कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वैसे तो बहुत ही मज़ेदार होती हैं, लेकिन इंसान की सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती और इंसान को इसका पता भी होता है, वो फिर भी इसको इग्नोर कर देता है और उसको उनको खाता रहता है। और दूसरी तरफ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छी होती हैं, लेकिन वो मज़ेदार इतनी नहीं होती और इंसान फिर देखिए उनको नहीं खाता। इंसान जो है ना वो सच के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर मज़े को, प्लेज़र को जो है ना वो प्रेफ़र करता है। तो देखिए यही मसला है इंसान का, इंसान के माइंड का, कि इंसान के माइंड को अगर उसने कंट्रोल करना है, खुद को अपने काबू में करना है, तो फिर तो उसको अपने माइंड को सच के ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन मसला इंसान का ये है कि इंसान कमज़ोर है। इंसान सच के ऊपर जो है ना अपनी कंफर्ट को, अपने सुकून को, अपने प्लेजर को जो है ना वो प्रेफर करता है। तो इसलिए जो है ना हमें कोई बीच में रास्ता इस तरह का बनाना पड़ेगा कि हम अपने माइंड को किसी तरह सपोर्ट कर सकें इन द प्रोसेस। वैसे तो इन द एंड हमने सच के ऊपर ही रिलाई करना है, लेकिन ये जो प्रोसेस है जिसमें हम सीख रहे हैं, अपने माइंड को जो है ना प्रोग्राम कर रहे हैं सच के ऊपर, इस प्रोसेस में अगर हम किसी तरह माइंड को सपोर्ट कर सकें तो जो है ना ये प्रोसेस जो है ना वो आसान हो सकता है। हम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। देखिए जिस तरह एक बच्चे को जब हम साइकिल चलाना सिखाते हैं, तो उसको तो साइकिल को भी बैलेंस करना ही नहीं आ रहा ना, तो फिर हम जो है ना साइकिल की दो साइड पर जो है ना स्पोर्टिंग व्हील्स लगाते हैं, जिससे जो है ना वो बाइक बैलेंस हो जाती है। तो बच्चा चलाना शुरू कर देता है, आस्ता आस्ता उसको चलाना भी आ जाता है, फिर वो उसको बैलेंस करना भी सीख जाता है। तो एट द एंड तो उसने बैलेंस करना उसको सीखना ही है, फिर ही जो है ना उसको साइकिल चलानी आएगी। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना सीखने का, इसमें सपोर्ट करना ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब इंसान की जो है ना टांग पे कोई चोट आ जाए, कोई बुरा चोट आ जाए, तो डॉक्टर ये नहीं कह देते कि आपने बिल्कुल ही जो है ना हिलना चुलना ही बंद कर देना। डॉक्टर कहते हैं कि आप किसी स्पोर्ट को ले लें, कोई स्टिक को पकड़ लें, किसी तरह स्पोर्ट लें और उसको चलें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही आपकी जो है ना टांग उसको वो स्ट्रेंथ गेन करेगी और आस्ता आस्ता जो है ना आप इस काबिल होंगे कि आप जो अपना बैलेंस खुद मेंटेन कर पाएँ। तो हमने जो है ना ये प्रोसेस जो है, जिस प्रोसेस के एंड रिजल्ट यही है कि हमने अपने माइंड को कंट्रोल करना है, फुली उसको सच के ऊपर रिलाई करना है। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए हमें जो है ना सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अपने माइंड को वो सपोर्ट प्रोवाइड करें। वो सपोर्ट क्या हो सकती है? वो सपोर्ट हर इंसान के लिए डिफरेंट होती है। डिफरेंट किस्म की सपोर्ट जो है ना इंसान की मदद करती है। जिस तरह जो है ना वो ट्रैवलिंग कुछ लोगों को मदद कर सकती है, खाना खाना कुछ लोगों को मदद कर सकता है। आप बेचैन हैं, आपको समझ नहीं आ रही, आप किसी काम करने को दिल नहीं कर रहा, तो आप अपने माइंड को कहें कि यार ये काम अगर मैं कर लूँगा ना, तो मैं अपने आप को जो है ना वो गिफ्ट दूंगा, अपने आप को जो है ना वो अच्छा खाना, जो भी मेरा फेवरेट खाना है, मैं वो खाने के साथ अपने आप को गिफ्ट दूंगा। तो ये एक इंसान को एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिल जाती है। इंसान अगर कोई काम करने के लिए राज़ी नहीं है, फिर उसको एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिल जाती है। फिर अगर इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन है, उसको सुकून नहीं मिल रहा, वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहा है, तो इस तरह की स्पोर्ट के थ्रू जो है ना आप अपने माइंड को पुरसुकून कर सकते हैं। आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, नेचर में जा सकते हैं, आप जो है ना अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं, आप जो है ना अपने दोस्त के साथ अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा और 100 तरीके हो सकते हैं। आप जो है ना वो कोई मूवी देख सकते हैं, कोई ड्रामा देख सकते हैं, म्यूज़िक को सुन सकते हैं। तो खुद तलाश करें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपको जो है ना मदद मिलती है। आइडिया ये है कि आपने अपने माइंड को एक ऐसा कंफर्ट जोन प्रोवाइड करना है जिसमें आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स करे, वो बिल्कुल जो है ना वो आप पर सुकून हो जाए और कोई भी प्रेशर ना ले, और अपने आप की जितनी भी जो थकन, जो वो बैगेज कैरी कर रहा था अपने ऊपर, वो सब कुछ उतार दे और बिल्कुल पुरसुकून हो जाए। तो हमने वो सपोर्ट अपने लिए तलाश करनी है। खुद से पूछें कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे आपको जो है ना सुकून मिलता है। और फिर सेकंड पॉइंट ये है कि इस बात को समझें कि एक बच्चा जब रो रहा होता है ना, तो आप उसको बार बार समझाने की कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन उसको समझ नहीं आएगी, वो आपकी बात को समझेगा ही नहीं। क्योंकि जब एक इंसान गुस्से में होता है ना, एंशियस होता है, बेताब होता है अंदर से, तो तब उसकी मेंटल जो कैपेबिलिटी है जो ना बिल्कुल ही डिमिनिश हो जाती है, वो बहुत ही कम हो जाती है। तो जब एक बच्चा रो रहा है, ऑलरेडी वो एंशियस है, वो अनकंफर्टेबल है, आप उसको समझाने की कितनी मर्जी कोशिश क्यों ना कर लें, उसको समझ नहीं आएगी। आस्ता आस्ता उसकी हालत और ख़राब ही होती जाएगी। आप उसे डराएंगे वो और उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो इस सब में जो है ना सबसे बेहतरीन ट्रिक ये होता है कि आप पहले उसका ध्यान बटाएं। आप कोई उसको ऐसी चीज़ दें जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसका माइंड जो है ना जब डाइवर्ट हो जाएगा, वो पुरसुकून हो जाएगा, उसका माइंड, उसकी बॉडी जो है ना वो कूल डाउन कर जाएंगे,
फिर आप अगर उसको कोई बात समझाएंगे तो वो उसको समझने की कोशिश करेगा, आपसे क्वेश्चनिंग करेगा, आप उसको अच्छे रीजनेबल आंसर देंगे तो आपकी बात को समझेगा। तो इसी तरह ही अगर आपने अपने माइंड को काम करना है, पुरसुकून करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले जो है ना अपनी बेताबी को, अपनी बेचैनी को ख़त्म करें, अपने ध्यान को बिठाएं। जब आप पुरसुकून हो जाएंगे तो फिर ही जो है ना आपका माइंड आपकी किसी और बात को सुनेगा। और अब देखें कि मैं जो है ना इमोशंस के बारे में ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे माइंड को पता लगता है कि बॉडी डिस्टर्ब है और हमारा माइंड बता देता है कि भाई इन वजह से डिस्टर्ब है, और फिर वो जो है ना हमारा माइंड डायरेक्ट कर देता है कि जाओ इसके साथ लड़ो, इसके साथ नेगेटिव बातें करो। लेकिन हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो इससे बॉडी और डिस्टर्ब हो जाएगी। बॉडी के अंदर जब डिस्टर्बेंस होती है ना, तो ज़रूरी नहीं होता कि बॉडी को कोई स्पेसिफिक एक्शन चाहिए होता है कि इससे जाके लड़ो, इस तरह नेगेटिवली एक्सप्रेस करो। बॉडी को बस एक्सप्रेशन चाहिए कि कोई वे आउट मिल जाए मुझे और मैं जो है ना अपना सारा प्रेशर बाहर निकाल सकूँ। तो इसलिए बजाय इसके कि आप दूसरों से लड़ें, उनसे नेगेटिव बातें करें, किसी ने गलत काम किया भी है तो उससे लड़कर आपको क्या फ़ायदा होगा। तो आप जो है ना पॉजिटिव एक्सप्रेशन ही बॉडी को प्रोवाइड किया करें। आप जो है ना खुद को किसी भी तरह जो है ना अपना ध्यान डाइवर्ट करें, किसी भी तरह से अपनी बॉडी को जो है ना पॉजिटिव एक्सप्रेशन प्रोवाइड करें। आप इसमें जो है ना वो ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं। आप बाहर वॉक कर ली जा सकते हैं। आप बैठे हैं तो उठकर खड़े हो जाएं, वॉक करने लग पड़ें। खड़े हैं तो लेट जाएं, पानी पीना शुरू कर दें। तो कोई भी इस तरह का काम करके आप अपनी बॉडी को एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी इस तरह का काम करके आप खुद को जो है ना बेहतर महसूस करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप दूसरों के साथ जाके लड़ें। तो आज की वीडियो का मकसद समझें कि ये इवेंचुअली हमने अपने माइंड को सच के ऊपर ही रिलाई करना है। जब हम अपने माइंड को सच के ऊपर रिलाई कर लेंगे, सच को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो एक तो हम अपने माइंड को भी कंट्रोल कर पाएंगे और दूसरा हम अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है अपने माइंड को सच के ऊपर प्रोग्राम करने का, इसमें आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपको अपने माइंड को सपोर्ट प्रोवाइड करनी होगी। इंसान बड़ा कमज़ोर होता है, तो खुद से ये डिमांड करना कि मैं ये सब कुछ कर लूँगा, ओवर थिंकिंग को भी कंट्रोल कर लूँगा, अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर लूँगा, अपने माइंड की भी थिंकिंग को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लूँगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको सपोर्ट करने पड़ेगा। आपको अपने माइंड को मोटिवेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कभी कभी वो बेचैन होगा तो उसको पुरसुकून करने के लिए उसको डाइवर्ट करना होगा, उसको कोई ऐसी चीज़ देनी होगी जो उसको पसंद है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। कोई सवाल आपका हो तो मुझसे ज़रूर पूछें या कमेंट्स में मेंशन करें। मुझे अभी इजाज़त दें। खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।